Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Taimur Hamid and you are watching me on my YouTube channel Universe of Physics. If you didn't subscribe my channel, so please subscribe and like it first and press a bell icon. Today we will start class first year online lecture session. So our first topic of discussion is about measurement. तो आज हम जो डिटेल डिस्कशन करेंगे वो मेजरमेंट्स के बारे में करेंगे और इसके बाद फर्दर हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करेंगे और डिराइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ मेजरमेंट। व्हाट इज़ मेजरमेंट, कि हमारे पास मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट बेसिकली हमारे पास कंपैरिजन होता है, द कंपैरिजन बिटवीन एन अननोन क्वांटिटी बाय अ स्टैंडर्ड। यानी कि एक ऐसा हमारे पास मेजरमेंट हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा कंपैरिजन होता है किस किस के दरमियान, बिटवीन अननोन क्वांटिटी एंड अ स्टैंडर्ड। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ द कंपैरिजन बिटवीन एन अननोन क्वांटिटी एंड अ स्टैंडर्ड। यानी कि जब एक अननोन क्वांटिटी को हम एक स्टैंडर्ड चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। अब ये बात आपने याद रखनी है कि मेजरमेंट्स में जो हमारे पास अननोन क्वांटिटी होती है, मेजरमेंट में जो हमारे पास अननोन क्वांटिटी होती है ये हमारे पास मस्ट बी मेजरेबल होती है। मस्ट बी मेजरेबल यानी जो हम ये अननोन क्वांटिटी की बात करते हैं, जो हम ये अननोन क्वांटिटी की बात करते हैं, ये अननोन क्वांटिटी आपके पास क्या होनी चाहिए, मेजरेबल क्वांटिटी होनी चाहिए। इसको आप मेजर कर सकते हो, तब हम इसको मेजरमेंट्स में क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। अब जो हमारे पास कंपैरिजन होता है अननोन क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड के साथ, तो व्हाट इज स्टैंडर्ड। व्हाट इज स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड बेसिकली यूनिट होती है। स्टैंडर्ड हमारे पास क्या होती है, यूनिट। यूनिट इज़ अ स्टैंडर्ड इन विच थिंग्स आर कंपेयर्ड। यानी कि स्टैंडर्ड के तौर पे हम क्या लेते हैं, यूनिट लेते हैं। कोई भी यूनिट हो सकती है, ठीक है, उससे हम चीज़ों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो स्टैंडर्ड की जगह स्टैंडर्ड को हम क्या कहते हैं, बेसिकली यूनिट इज़ अ स्टैंडर्ड। यूनिट मेरे पास क्या होती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो मेरे पास यूनिट होती है, बेसिकली वो मेरे पास क्या होती है, एक स्टैंडर्ड होती है इन विच थिंग्स आर कंपेयर्ड, जिसमें हम किसी चीज़ की, जिसके साथ हम किसी चीज़ को क्या कहते हैं, कंपेयर करते हैं। जिसके साथ हम किसी चीज़ को क्या कहते हैं, कंपेयर करते हैं। वाइल टेकिंग मेजरमेंट या बिफोर टेकिंग मेजरमेंट, मेजरमेंट्स लेने से पहले, मेजरमेंट लेने से पहले यूनिट्स मस्ट बी सिलेक्टेड। यूनिट को आपने क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। ये भी साथ लिख लें, बिफोर टेकिंग मेजरमेंट्स, यानी कि मेजरमेंट्स लेने से पहले यूनिट्स या यूनिट मस्ट बी सिलेक्टेड। यूनिट को सिलेक्ट करना क्या होता है, मस्ट होता है। यूनिट को सिलेक्ट करना मस्ट से मुराद कि जब आप रीडिंग्स ले रहे होते हैं, ठीक है, बिफोर टेकिंग मेजरमेंट्स, मेजरमेंट्स जब आप ले रहे होते हैं तो मेजरमेंट्स लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जिस चीज़ को, जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं, इसको हमने किस यूनिट में मेजर करना है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बिफोर टेकिंग मेजरमेंट्स यूनिट्स मस्ट बी सिलेक्टेड। यानी मेजरमेंट्स लेने से पहले हमने यूनिट को क्या करना होता है, मस्ट सिलेक्ट करना होता है। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक वाइट बोर्ड है, मेरे पास क्या है, एक वाइट बोर्ड। अब इसकी हम मेजरमेंट्स लेते हैं, ठीक है, तो इसकी मेजरमेंट्स हम सेकंड में तो नहीं ले सकते, ठीक है, या इसकी मेजरमेंट्स हम किलोमीटर में तो नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसलिए जब हम इसकी मेजरमेंट्स लेना स्टार्ट करेंगे, चाहे इसकी लेंथ फाइंड कर रहे हो या इसकी विड्थ फाइंड कर रहे हो, ठीक है, तो लेंथ या विड्थ फाइंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इस क्वांटिटी को, ये जो मेरे पास मेजरेबल क्वांटिटी है वाइट बोर्ड, ठीक है, इसको हम किस यूनिट में मेजर करेंगे, और वो यूनिट हमारे पास क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, तो सिंपल इज़ डैट, जब भी किसी चीज़ की हम मेजरमेंट्स लेना चाह रहे होते हैं
तो मेजरमेंट्स लेने से पहले उस चीज़ के लिए यूनिट मस्ट बी सेलेक्ट, हमने उस चीज़ को जिस चीज़ में मेजर करना होता है उसके लिए हमने उसकी यूनिट को क्या करना होता है, पहले से सेलेक्ट करना होता है कि हम इस चीज़ को इसमें मेजर करेंगे। तो ये था हमारे पास मेजरमेंट्स के बारे में एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। अब सबसे जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास इस मेजरमेंट्स चैप्टर का, वो है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी। वो हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं फिजिकल क्वांटिटी, या फिजिकल क्वांटिटीज़ भी आप कह सकते हैं। अब बेसिकली जो हमारे पास फिजिक्स है, फिजिक्स इज़ अ साइंस ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स हमारे पास किसकी साइंस है, मेजरमेंट्स की साइंस है। यानी कि फिजिक्स में हम हर उस चीज़ को डिस्कस करते हैं जो हम क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो हम इसीलिए कहते हैं फिजिक्स इज़ अ साइंस ऑफ मेजरमेंट। इन फिजिक्स वी एक्सप्लेन दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड। यानी फिजिक्स में हम हमेशा उन क्वांटिटीज़ को डिस्कस करते हैं, उन क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करते हैं जिनको हम क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो इसीलिए सबसे पहली बात, फिजिक्स इज़ अ साइंस ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स हमारे पास क्या है, साइंस ऑफ मेजरमेंट है। दूसरी बात, इन फिजिक्स वी एक्सप्लेन दोज क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल। यानी कि फिजिक्स में हम उन क्वांटिटीज़ को लेते हैं जो हमारे पास क्या होती हैं, मेजरेबल होती हैं। इसीलिए हम सिंपली कह देते हैं कि फिजिक्स इज़ अ साइंस ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स जो थ्रू आउट फिजिक्स है हमारे पास, एक सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके हेवनली बॉडीज तक हर एक चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि फिजिक्स हमारे पास क्या है, साइंस ऑफ मेजरमेंट है। अब जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ को बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं मैग्नीट्यूड से। फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। फिजिकल क्वांटिटी को आप किससे स्पेसिफाई करते हैं, मैग्नीट्यूड से स्पेसिफाई करते हैं। अब मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, मैंने लिख तो दिया कि फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है कि मैग्नीट्यूड मींस अ नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट। मैग्नीट्यूड का मतलब है, फिजिकल क्वांटिटी में जो मैग्नीट्यूड होता है उसका मतलब क्या होता है, नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट। तो हम यहाँ पे साथ लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड मीन्स अ नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट। यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ में जब भी हम किसी चीज़ को मेजर करेंगे तो उसके साथ हमने उसकी एक प्रॉपर यूनिट को क्या करना होगा, लिखना होगा साथ। लेट्स सपोज कि हम शॉपकीपर के पास जाते हैं, ठीक है, हम शॉपकीपर को कहते हैं कि हमें राइस दे दो 2 kg, ठीक है। अब 2 kg राइस, 2 kg राइस। अब देखें 2, व्हाट इज़ 2, एक नंबर है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड को हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड मीन अ नंबर। अब kg एक प्रॉपर यूनिट है, वो उस राइस को हमें एक प्रॉपर यूनिट में क्या करके देता है, मेजर करके देता है। तो जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी में बेसिकली हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं उस चीज़ के मैग्नीट्यूड को, उस चीज़ के मैग्नीट्यूड को। और जब मैग्नीट्यूड की बात हम करते हैं तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट। तो हमने जो नंबर लिखना होता है उसके साथ उसकी प्रॉपर क्या करनी होती है, यूनिट को भी एक्सप्लेन करना होता है। तो जब नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट आप एक्सप्लेन करेंगे तो वो आप पास क्या आएगी, फिजिकल क्वांटिटी आएगी। अब फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है, आप बहुत सी डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ डेफिनेशन। पहली, ऑल क्वांटिटीज which can be measured are called physical quantities। यानी कि हर वो क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। इसी तरह दोज, आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, दोज क्वांटिटीज
which are capable of being measured are called फिज़िकल क्वांटिटीज़। यानी वो क्वांटिटीज़ जो मेजर होने की सलाहियत रखती हैं, कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड, उनको हम क्या कहते हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। या आप सिंपली ये भी कह सकते हैं ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। ऑल measurable quantities are called फिज़िकल क्वांटिटीज़। यानी हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो हमारे पास क्या होती है? फिज़िकल क्वांटिटी होती है। अब देखें, बुक है, इसकी लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये है मेरे पास वाइट बोर्ड है, इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट इसको हम मेजर कर सकते हैं। हम जिस रूम में, ठीक है, इस रूम की जो वॉल्स हैं इनकी लेंथ, विड्थ, हाइट को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो हर वो चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती है? फिज़िकल क्वांटिटी कहलाती है। तो इन शॉर्ट वर्ड, आर मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब जो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर कैटेगराइज्ड, CATAGORIZED, आर कैटेगराइज्ड इनटू, फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। यानी कि जो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं इनको हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कितनी टाइप्स में डिवाइड करते हैं? 2 टाइप्स में, जिसमें एक मेरे पास है फर्स्ट वन बेस क्वांटिटीज़ एंड सेकंड वन डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो अब हम वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास बेस क्वांटिटी क्या होती है और डिराइव क्वांटिटी क्या होती है। सबसे पहले हम इस वाइट बोर्ड को साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम अभी एक्सप्लेन करेंगे व्हाट आर बेस क्वांटिटीज़ एंड व्हाट आर डिराइव क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ, फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर कैटेगराइज्ड into 2 types. First one base quantities and second one derived quantities. अब सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले हम क्या एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। अब ये बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। एक बात और याद रखें, चाहे हमारे पास बेस क्वांटिटी है या हमारे पास डिराइव क्वांटिटी है, एक्चुअल में वो हमारे पास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी होगी, क्योंकि जब तक कोई क्वांटिटी हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटी नहीं होती उसको हम बेस क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी में कैटेगराइज नहीं कर सकते। तो चाहे हम बेस क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो या डिराइव क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो, एक्चुअल में वो हमारे पास क्या होती हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ विच अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड। ये हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी मदद से हम दूसरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को क्या कहते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। दूसरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को क्या कहते हैं? डिफ़ाइन करते हैं। अब ये जो मिनिमम नंबर ऑफ़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है, इनको हम सेलेक्ट करते हैं, इनके यूनिट्स को हम डिफ़ाइन करते हैं, स्टैंडर्डाइज़ करते हैं, ठीक है, और उनकी मदद से हम दूसरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को क्या कहते हैं? एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ विच अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ can be expressed are called base quantities, are called base quantities। अब ये जो मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है, ये जो मेरे पास क्या होती है? मिनिमम नंबर ऑफ़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। इनको हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्टेड एंड देयर यूनिट्स आर डिफाइंड एंड स्टैंडर्डाइज्ड। यानी कि
जो ये मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं इनको हम सेलेक्ट करते हैं एंड देयर यूनिट्स आर डिफाइंड, इनकी यूनिट्स को डिफाइन करते हैं एंड स्टैंडर्डाइज्ड, और इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है, इन टर्म ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड, और इनकी मदद से हम फिर दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अब बेसिकली जो हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं ये हमारे पास 7 होती हैं, दे आर 7 इन नंबर। ये हमारे पास कितनी होती है, टोटल 7 होती हैं। कौन कौन सी? लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। तो यहाँ पे मैं इन सबको लिख देता हूँ, लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ये 7 हमारे पास क्या होती हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। इनकी यूनिट्स को हम डिफ़ाइन करते हैं और उनको फिर हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं जिनकी मदद से बाकी सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अब नेक्स्ट वन है हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज़। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, डिराइव क्वांटिटीज़। दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर डिफाइंड इन टर्म ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज़, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको हम डिफाइन करते हैं, जिनको हम डिस्क्राइब करते हैं किसकी फॉर्म में, इन टर्म ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज़, इन टर्म ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ which are defined in term of base quantities are called derived quantities। उनको हम क्या कहते हैं, डिराइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब इसकी अगर हम एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं बात करता हूँ एरिया की। एरिया क्लास 9th में भी आप पढ़ के आ चुके हैं। अब एरिया जो मेरे पास होता है, फॉर एग्जांपल एरिया एक डिराइव क्वांटिटी है मेरे पास। एरिया मेरे पास क्या है, एक डिराइव क्वांटिटी है। अब एरिया का फार्मूला मेरे पास क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब देखें एरिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। लेंथ की जो हमारे पास ऐसा यूनिट होती है लेंथ, ठीक है, लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, इस तरह विड्थ को भी हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। तो देखें आप अभी यहाँ तक समझें, व्हाट इज़ लेंथ, लेंथ मेरे पास क्या है, एक बेस क्वांटिटी है। व्हाट इज़ विड्थ, विड्थ को भी हम किसकी फॉर्म में मेजर करते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ लेंथ ही मेजर करते हैं। तो इट्स मीन ये दोनों मेरे पास क्या है, बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, इनके मल्टीप्लाई करने से जो मेरे पास नई क्वांटिटी आई एरिया, वो मेरे पास क्या कहलाई, डिराइव क्वांटिटी। इस तरह वॉल्यूम को अगर आप ले लें, वॉल्यूम लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब देखें लेंथ बेस क्वांटिटी, विड्थ इन दी फॉर्म ऑफ बेस क्वांटिटी हम इसको लेते हैं, ठीक है, हाइट इसको भी हम मीटर में मेजर करते हैं, ये भी हमारे पास लेंथ की एक फॉर्म है, ठीक है। तो ये तीनों क्वांटिटीज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रही है, एक नई क्वांटिटी, और वो क्वांटिटी हमारे पास क्या है, डिराइव क्वांटिटी है। इस तरह स्पीड की बात करें, स्पीड मेरे पास होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब व्हाट इज़ टाइम, टाइम एक मेरे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, बेस फिजिकल क्वांटिटी है, और डिस्टेंस मेरे पास क्या है, एक अदर फिजिकल क्वांटिटी है। तो जब एक फिजिकल क्वांटिटी को एक बेस क्वांटिटी से हम डिवाइड कर रहे हैं, हमें जो नई क्वांटिटी मिल रही है वो हमारे पास क्या है, डिराइव क्वांटिटी है। इसी तरह अगर आप फोर्स की बात करें, फोर्स हमारे पास क्या है, मैस इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखें फोर्स मेरे पास मैस इनटू एक्सेलरेशन होती है। व्हाट इज मैस, मैस इज अ बेस फिजिकल क्वांटिटी, मैस मेरे पास क्या है, एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन मेरे पास क्या है, एक अदर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो जब मैस और एक्सेलरेशन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन से हमें जो नई क्वांटिटी मिल रही है वो कौन सी क्वांटिटी मिल रही है, डिराइव क्वांटिटी मिल रही है। तो ये आज हमारे पास टॉपिक था मेजरमेंट्स के बारे में,
फिजिकल क्वांटिटी के बारे में और फिजिकल क्वांटिटी के आगे दो टाइप्स के बारे में, जिनको हम बेस फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब जो हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, इनकी जो हमारे पास यूनिट्स होती हैं, द यूनिट्स ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। और इसी तरह जो हमारे पास डिराइव क्वांटिटी की यूनिट्स होती हैं, द यूनिट्स ऑफ डिराइव क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव यूनिट्स, उनको हम क्या कहते हैं, डिराइव यूनिट्स कहते हैं, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो ये आज तक का हमारे पास टॉपिक था जी, मेजरमेंट्स के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, बेस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। आई होप जितने भी व्यूअर्स होंगे उनको ये टॉपिक इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझ आएगा। इस टॉपिक के अलावा अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में हमें फीडबैक दे सकते हैं और आपको उसका वहाँ पे जवाब भी मिल सकता है। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा मेजरमेंट्स के हवाले से, उसमें हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।